थोड़ा सा इसका भी थोड़ा एक और आइडिया दे दो जी। सो ये ना हम zap करते हैं, like obviously like there has to be zap, that's why like we can integrate our all leads here. So IDX में कुछ भी squeeze get more leads. So here are different options, there are multiple options actually. तो गाइस व्हाट यू कैन डू, अभी आपको ना किसी लीड जनरेशन के लिए किसी जुड़नी है, यू हैव ऑल द सिस्टम फिक्र ही नहीं है, खुद ही आपका सिस्टम पूरा लीड जनरेट करके आपको दे देगा. यू जस्ट नीड टू मैप इट कि कौन से एरिया में क्या चाहिए आपको. सेलर लीड चाहिए ब्रैम्पटन में चाहिए, कौन से पोस्टल कोड में चाहिए, इट विल गिव यू दोस लीड्स एंड ऑटोमेटिकली दिस विल गो टू योर सीआरएम. एंड हियर BombBomb इज आल्सो इंटीग्रेटेड. यू कैन टू सेल वीडियो ईमेल जो हम भेजते हैं सेपरेटली, वो भी इसमें oh इंटीग्रेटेड yeah, है. इसमें yes, जस्ट शो द लिस्टिंग्स आल्सो. MLS वाला दिखाओ. तो गाइस यू नीड टू गो टू Treb. You can just send your listing from here. ये Treb सब इसमें इंटीग्रेटेड है. यहीं से आप you can just send listings from here. ये सारी लिस्टिंग्स है पूरी Treb की. तो कोई भी इसमें फिल्टर लगा के क्राइटेरिया लगा के you want to send to anybody, you can send from here only, from the CRM only. So you need not to go to Treb and send from there and do all this stuff. So basically this integrate your Treb, this integrate your lead generation system, this integrate your website along with this. So everything is integrated to one thing. And now can you go to Smart CRM? तो इसमें अगर आप देखोगे तो उन्होंने रेटिंग सिस्टम भी दिया हुआ है हर क्लाइंट का. उसमें कौन सा क्लाइंट से कितनी बात हुई, कब बात हुई, और इसमें एसएमएस फीचर भी है. यू कैन सेंड बल्क एसएमएस आल्सो, मास टेस्ट. सपोज आपके पास क्लाइंट है बॉस के, यू हैव अ स्पेशल डील, यू कैन सेंड बल्क मैसेज फ्रॉम हियर. yeah, for sure. Unlimited emails, unlimited voicemail. You can drop voicemails to the client directly, voicemails to the clients. तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक हमारे पास मतलब है मोस्ट ऑफ द चीजें, बट काफी सारी चीजें नहीं भी थी. कैन यू गो बैक टू डैशबोर्ड? सो इसमें आपका डायलर भी है, डायलर फीचर भी है. वेयर वो डायलर कहां पर है? वेयर इज द डायलर एंड अदर थिंग्स? Dialer comes automatically here. Okay. It comes with you, and then like whenever you think to call, like for example, I want to call to one of my lead. So किसी को भी मैंने call करनी है, and then it goes to my phone call, and then it ask the command that if I can call this person. For example, I want to call this person, and सब कुछ add हो जाएगा, new call. And so it's gonna come. Can you record this call also? Yes, you can record. Okay. So guys, you can make call from there, and this you call can would take be... same time you can take notes on your screen. इसमें एक इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है जो इसमें एक और ऑप्शन फीचर है, प्रोबेबली आपको भी नहीं पता होगा क्या नाम है सारा. इसमें एक फीचर है, यू कैन पुट क्लाइंट्स हाँ जी बाय द नेम ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. वो जो क्लाइंट है वो आपके पर्सनल प्राइवेट क्लाइंट है. वो क्लाइंट आपके टीम लीडर को भी नहीं दिखाई देंगे. से फॉर एग्जांपल आई एम योर टीम लीडर, आप मेरे पास आपके सीआरएम का एक्सेस है, बट अगर आप इसमें स्फीयर क्लाइंट डालोगे, वो पर्सनल क्लाइंट डालोगे, then nobody could see those clients other than you. Nobody can send them email other than you. yeah वो एक फीचर है इसमें, वो मुझे केवी कोर वाले बंदे ने बताया था. तो दैट्स फीचर वेरी वो स्पेशल. yeah you have to set up accordingly your CRM. Then if you want to give access to somebody to your leads, then that option comes, because I work solo, so I don't. Once you put that category, then वो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता आपके सीआरएम को, आपके लीड्स को. दैट्स योर जी entirely personal private lead, whether you are in team or not. जी ठीक है. चलो ठीक है सारा. यू आपकी आगे मीटिंग है तो यू कैरी ऑन. एंड सो जस्ट एक ओवरव्यू तो मिल ही गया लोगों को. हाँ जी ठीक है. चलो थैंक यू वेरी मच. चलो ठीक है जी. गुड लक टू ऑल. थैंक्स. थैंक यू. बाय. ओके सो ये तो हो गया. ओके गाइस, सो अभी हम आते हैं मुद्दे पे. अब बताओ व्हाट आर द क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू देना था, थोड़ा सीआरएम का बहुत ब्रीफ में दिया आपको मैंने. इट विल टेक एक्चुअली आवर्स टू लर्न एवरीथिंग. मैंने सीआरएम का प्रॉपर एक इनका जो इनसे नहीं लिया, मैंने उनसे लिया जो केवी कोर जैसे बनाया बंदे ने. तो मेरे को अब ठीक ठाक पता है सीआरएम के बारे में. तो अब आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, you can just ask me whatever your doubts, questions, जो भी है, just now shoot your questions so that we all can understand. Ritesh, do we just have our own team ki baki we have guests also on the call? नहीं अभी कोई नहीं, सब now we have our own team only, सब चलेंगे, बाकी कोई नहीं है. यही थी, इसको बुलाया था, now she is gone. Okay, so question I have is, ये पहले बोल रहे थे कि
they are asking for 16,000. Is that their requirement? नहीं, ओके लेट मी क्लियर दैट, क्योंकि वो कल पूरा ढंग से क्लियर हुआ नहीं था। मैं थोड़ा हाँ। आपको कंपनसेशन मॉडल क्लियर कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी उसमें। मैंने आपसे एक शेयर की थी प्रेजेंटेशन भी कनाडा वाली, मैं लेट मी जस्ट ओपन दैट वन, थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ, और हमारी टीम के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया वो भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इनका सिस्टम क्या है, इनका सिस्टम क्या है कि ट्राई टू रिड्यूस ऑल द कॉस्ट, ये सारा करके, ये सारा कुछ ऑनलाइन कर दो, सब कुछ जैसे इन्होंने कर दिया, क्लाउड पे ले गए, सब कुछ करके, तो ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एज लो एज पॉसिबल, क्योंकि फिजिकल ऑफिसेज भी इन्होंने ज्यादा नहीं है, बहुत मतलब एक मिनिमल कर दिया, सब कुछ कर दिया, उससे कॉस्ट कम होगी। तो इन्होंने क्या मॉडल बनाया, इसमें 4-5 रेवेन्यू की सोर्स है। कहाँ से रेवेन्यू मिलेगा पहले वो समझ लो। सपोज आप जब फर्स्ट ट्रांजेक्शन करोगे, दे विल गिव यू शेयर्स, ये शेयर 30 सेंट का था, क्या नाम है, EXP, हाँ, आज की रेट में you were saying 50 हो गया, that I understand. नहीं, मैं अब कह नहीं रहा, मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो ये शेयर 30 सेंट का होता था 3-4 साल पहले, जब ये मतलब इसने ग्रो करना शुरू किया था, और अब बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा है शेयर। नहीं पता होना बहुत जरूरी है सब चीजों को, बिकॉज़ दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, हियर वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग द वेल्थ व्हेन यू गेटिंग दिस शेयर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये शेयर अभी 50 का चल रहा है, और ये 30 सेंट्स का होता था 4 साल पहले, तो 4 साल में कितने गुना बढ़ा, यू जस्ट मल्टीप्लाई इट, ठीक है। सर कितने टाइम हो गया ना, अभी देखो, अभी ये सिर्फ 1 साल की देखो ग्रोथ, 2020 की देखो, सब छोड़ दो, 2020 की स्टार्टिंग में, कोविड के बाद देखो, आप बाकी से बात नहीं करते, कोविड के आसपास ये शेयर था $12 का, और उसके बाद 50 पे पहुंच चुका है अभी ये, विद इन लास्ट 4 मंथ्स। उससे पुरानी बात करते हैं, काफी पिछले 4 महीने बहुत ग्रोथ हुई है इस कंपनी में, और उससे पुरानी बात करते हैं, लेट्स गो टू 5 ईयर चार्ट देखते हैं पूरा, ठीक है। 5 साल क्यों नहीं आ रहा पुराना, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा, पर इससे पहले ये का, लिस्ट इससे पहले 2018 में तो नहीं हुई? ओ अच्छा, फिर शायद इन्होंने पब्लिक बाद में किया होगा, पहले 30 सेंट पे ट्रेड करता था, अब आप देखो 10-12 पे ट्रेड कर रहा है, एकदम से आपका 50 पे हो गया। अब सोचो जिन्होंने साल पहले शेयर लिए थे, दिए थे कंपनी ने, आज कहाँ पहुंच गए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लोगों ने शेयर इसके अंदर जो लिए थे $1000 के, वो आज काफी मतलब एक्सपेंसिव हो चुके हैं। तो दैट्स वन शेयर पहले इनका शेयर पब्लिक नहीं था, हाँ, तो तब 30 सेंट का शेयर होता था, तो कंपनी अपने शेयर प्राइवेटली इशू करती थी 30 सेंट के जब शेयर होते थे पुराने, जब ये लिस्टेड नहीं हुई थी, लिस्ट यहाँ पे हुई है 18 में। एनीवेज, तो one income you get from the share, second income you get when somebody join you and the guy makes some sale and you shall still get some shares, ठीक है। थर्ड इनकम कहां से आती है, अब इस पे बाद में आएंगे, पहले आपको इनकम प्लान समझाता हूं मैं। ओ सॉरी, पे क्या करना है अपने कंपनी को, ओके। तो नॉर्मली इफ यू ज्वाइन EXP, अभी हम टीम की बात नहीं कर रहे, टीम की बात मैं थोड़ी देर में करने वाला हूँ। नॉर्मली इफ यू ज्वाइन एज EXP एज एन इंडिविजुअल एजेंट, and then in that case you can join as individual as a team, दोनों मॉडल समझाऊंगा आपको मैं, दोनों में चॉइस आपकी आज यहाँ पर। दोनों केसेस में आपका स्प्लिट इज 80-20 अप टू 16,000 कैप। सो अप टू 16,000 का मतलब हो गया जब आपके साल की में 80,000 की ट्रांजेक्शन हो जाएंगी, देन योर स्प्लिट इज 80-20 हो गया कंप्लीट। उसके बाद आपका 100 का स्प्लिट हो जाता है, सो यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग आफ्टर दैट, ठीक है। ये नॉर्मल प्लान है इनका। इसके बाद आपकी ट्रांजेक्शन फीस लगती है 285, वंस 5700 पहुंच जाती है वो, देन ये 75 पे आ जाती है। इस प्लान की खास बात क्या है, इस प्लान की खास बात ये है कि वंस यू मेक 5700 का मतलब 20 ट्रांजेक्शंस आफ्टर दिस कैप, वंस यू मेक 20 ट्रांजेक्शन मोर, यू गेट दिस 16,000 बैक एज शेयर्स। ये 16,000 आपको वापस मिल जाता है। ये वापस तभी मिलेगा जब आपने फुल कैप ली होगी 16,000 वाली, ठीक है। तो यू गेट दिस मनी बैक ऑल्सो वंस यू मेक मोर ट्रांजेक्शन। सो वंस यू मेक 30 ट्रांजेक्शन इन ईयर, 20 ट्रांजेक्शन इन ईयर आफ्टर द कैप, यू गेट दिस ऑल्सो बैक। तो बेसिकली आपने जीरो स्प्लिट पे काम कर रहे हो, आपका 100% मिल रहा है, ठीक है। वन सेकंड, इसके अंदर स्टार्टअप फी है 199 एंड उसके बाद 139 पर मंथ है। 149 के अंदर आपका क्लाउड ब्रोकरेज में आपका CRM भी इंक्लूडेड है, आपका ये फेसबुक वाला भी इंक्लूडेड है, आपके सारा यूनिवर्सिटी EXP वर्ड जितना दुनिया जहां का तामझाम देख रहे हो सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट फीस यहाँ पर नहीं है क्योंकि एरर रेमिशन हम अपना पे करते हैं। और ब्रोकर रिव्यू फीस, हर फाइल को रिव्यू करता है इनका ब्रोकर, हर फाइल आपकी रिव्यू होती है, चेक होती है बिफोर यू नो द सबमिट, तो वो सबके लिए दे चार्ज दिस ब्रोकर रिव्यू। तो इसकी भी कैप है, साल के अंदर $200 मैक्सिमम है, उससे ऊपर नहीं लेंगे ये। तो ऐसा नहीं अनलिमिटेड दे विल चार्ज यू फॉर क्या नाम है ब्रोकर रिव्यू और इसके लिए, तो ये भी इनका वो है, ठीक है। अब हम आते हैं तो ये तो होगी फीस।
अब तो 16 आप ये हजार अगर इसको सारा, if we just add all of this, right? So how much does it come out to per year in terms of cost? basically 16,000. Then you add 5,000. Once you make this 5,000, then you get 16 back. ठीक है, तो समझ रहे हो, 16 करोगे जब ये 5 हो जाएगा पूरा तो 16 वापस मिल जाएगा, तो बेसिकली 5,000 बनता है। आप इसको लेके चलो 16,000 लेके चलते हैं एक बार के लिए मैक्सिमम, अगर हम 80,000 पे पहुंचते हैं तो ठीक है, वो वापसी वाले को भूल जाते हैं एक बार के लिए। अब इसमें एक मॉडल है टीम मॉडल। अब मैंने इनको बोला कि सर हम वी वर्क इन अ टीम, तो हम तो टीम में काम करते हैं, हमें तो टीम मॉडल बताओ क्या है। तो टीम मॉडल में इनके पास 3 स्ट्रक्चर है। टीम का गया टीम, ओके आई थिंक ये ओके। तो इसमें 3 मॉडल है टीम के आपके। मॉडल नंबर 1 सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम। इसमें क्या होता है, जो अभी हम खुद कर सकते हैं, इसमें हमने आपस में जो मर्जी आपस में स्प्लिट कर दी, कुछ कर दी, कंपनी को उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका फुल कैप रहेगा 16,000 का, बस ये नॉर्मल है, इसमें कुछ हमने नहीं बताना कंपनी को, हमने अपना क्या हमने अरेंजमेंट रखा, हमारी मर्जी। दूसरा मॉडल है स्टैंडर्ड मॉडल। स्टैंडर्ड मॉडल में क्या है कि आपकी जो कैप है 16,000 की जगह 8,000 हो जाएगी। मतलब व्हेन यू मेक 40,000 रेवेन्यू, 8,000 कंपनी के पास जाएगा, उसके बाद आपका स्प्लिट 100% हो जाएगा, आपको कुछ पे नहीं करना कंपनी को, ठीक है। इसमें मिनिमम रेफरल आपको एक देना है टीम लीडर को। मतलब हर ट्रांजैक्शन में टीम लीडर का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने बोला तो टीम है पर आप 100% ले रहे हो, तो 75-25 ये कुछ रेशियो होनी चाहिए। टीम एग्रीमेंट ईएक्सपी के पास राइटिंग में होगा, ईएक्सपी खुद उसको मतलब एग्जीक्यूट करेगी। जो आपने एग्रीमेंट साइन करके दिया उनको, उस एग्रीमेंट के हिसाब से दे विल स्प्लिट द कमीशन, ठीक है। और इसमें मिनिमम ट्रांजैक्शन टीम की 6 मिलियन होनी चाहिए साल की, और 30 ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। तो हमारी टीम तो उसको क्वालिफाई करती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनके अंदर सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, ये इनका सबसे टॉप पैकेज है टीम के लिए। मैं इसके लिए देख रहा था हमारी टीम क्वालिफाई करती है कि नहीं करती, इसलिए मैंने आप लोगों से आपकी ट्रांजिशन मांगी थी, 2 दिन से मांग रहा हूं, कुछ लोगों ने अब तक नहीं दी। एनीवेज मैंने खुद भेज दिया। तो इसमें क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ 16,000 योर कैप बिकम जस्ट 4,000। मतलब आपने 20,000 की सेल मारी, आपको उसका 100% स्प्लिट मिलेगा, ओनली 4,000 जाने कंपनी के पास, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। और इसमें आपकी जो ट्रांजेक्शन फीस भी $75 है, बस और कुछ नहीं देना आपने। बट इसमें क्या नेगेटिव है, इसमें आप इक्विटी प्लान में क्वालिफाई नहीं करोगे, ये वाले प्लान में जिसमें कंपनी शेयर वापस करती है आपको 16,000 के, इस वाले में नहीं करोगे। आप आइकॉन अवार्ड में क्वालिफाई नहीं करोगे। आप आइकॉन अवार्ड में क्वालिफाई वही करेगा जो 16,000 का कैप दे रहा है कंपनी को। तो बेसिकली जिसको लगता है कि मैं साल के 20-25 ट्रांजेक्शन कर दूंगा, उसको तो 16,000 कैप पे जाना चाहिए। बाकी जिसको लगता है कि नहीं मुझे कोई चक्कर में नहीं पड़ना इसके, तो आप इसमें जा सकते हो 4,000 कैप पे। Question, how are they making money? हाउ आर They making money. अभी आता हूं मैं उस पर, वो पैसे कैसे बना रहे हैं। तो ये जो 20% होता है बेसिकली, अभी उस पर भी आते हैं, वो पैसे कैसे बना रहे हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो 20% आता है, सो व्हाट दे डू, दे स्प्लिट दिस आल्सो ऐसे। तो होता क्या है, ये 20% में आपके लेवल 1 पे कोई बंदा जुड़ा, उसने जो भी ट्रांजेक्शन की उसका 3.5% आपको मिलेगा। आपके लेवल 2 पे कोई जुड़ा, उसका 4% आपको मिलेगा, 0.2 और 0.3, और ऊपर वाले बंदे को 3.5 मिलेगा, ठीक है। फिर आपके नीचे कोई जुड़ा यहाँ पर, उसको 2.5, ये तो बेसिकली इस तरीके से 20% ये बांट भी देते हैं वापस। तो इनके प्रैक्टिकली कोई बचता ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो 20% आया, 20 बांट दिया, फिर आप बोलोगे पैसे कैसे बना ली कंपनी, है ना। इसमें कैच है वो ये कि आपके फ्रंट लाइन में 4 लोग होने चाहिए। व्हेन यू हैव 4 पीपल इन योर फ्रंट लाइन, 0 to 4, देन यू गेट 3.5। अगर आपके फ्रंट लाइन में ज्यादा लोग नहीं है, अगर आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं आपके यहाँ बंदा, तो आपको 3.5 ये नहीं मिलेगा, सिर्फ 0.2 मिलेगा। ये फ्रंट लाइन में जितने लोग ज्यादा होंगे उतना आप ज्यादा क्वालिफाई करोगे इसको, कमीशन को। तो बेसिकली जितनी बड़ी आप टीम बनाओगे अपनी, उतना आपको परसेंटेज ज्यादा मिलेगा। जब आपकी 40 लोगों की टीम हो जाएगी, तो उस केस में तो आपको पूरा 20% मिलना शुरू हो जाएगा, जो 20% आपका जो जा रहा है। पर कितने लोग 40 लोगों की टीम बना पाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक है जहां पर कंपनी पैसे बनाती है। और दूसरा ऑफकोर्स अभी इनका मॉडल पैसे बनाने का नहीं है, अभी इनका मॉडल सिर्फ वॉल्यूम पे एक्सटेंड करने का है। और इनका खर्चा भी क्या है बताओ ना, जेब से क्या जा रहा है आपसे 130। देखो अपने खर्चे कैसे पूरे कर रहे हो, देखो आप ये जितना भी आप सिस्टम सॉफ्टवेयर इन्होंने एक बार बना दिया, इसके बार बार तो पैसे देते नहीं है।
ये जितना भी आप सॉफ्ट, अच्छा हाँ, ये जो 149 आपको दे रहे हो उसमें आपको बिजनेस कार्ड वगैरह भी देते हैं, बिजनेस कार्ड भी देते हैं और आपको बाकी चीजें भी देते हैं इसके अंदर, मतलब फिजिकल बिजनेस कार्ड देते हैं। अब 199 आपसे ले लिया, उसमें आपको इन्होंने बिजनेस कार्ड वाली कॉस्ट कवर कर ली। 139 आपसे ले लिया, 139 में इन्होंने आपका, अब इन्होंने क्या किया हुआ है, बल्क टाइप किए हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जो ये सॉफ्टवेयर है, क्या नाम है इसका, क्या था इसका नाम, केवी कोर। अगर आप इंडिविजुअल लेने जाओगे सॉफ्टवेयर को तो आपसे लेते हैं 699 USD, बट एज ए टीम लेने जाते हैं तो 5 लोगों के लिए मांगते हैं 949, 50 लोगों के लिए मांगते हैं 1999, 100 लोगों के लिए मांगते हैं 2899। तो बेसिकली जो चीज आपको 600 की मिल रही है वो चीज आपको इनको 30 की मिल रही है, क्योंकि 100 से ऊपर है इनकी टीम। बात समझ रहे हो? क्लाउड का क्या फंडा है यार, क्लाउड में कॉस्ट नहीं बढ़ती लोगों को ऐड करने से, थोड़ा सा डाटाबेस और वो सब बढ़ता है, सेटअप तो बन गया ना, सेटअप एक बार बना दिया कॉस्ट नहीं बढ़ती। तो देखो जो चीज आपको $600 की मिल रही है वही चीज इनको $30 की मिल रही है। तो इसलिए ये ऐसा नहीं कुछ चैरिटी कर रहे हैं, बट ये कि पैसे बहुत ज्यादा बना भी नहीं रहे हैं, क्योंकि ग्रो करने का मॉडल यही है। अगर आपको ग्रो करना है, फास्ट ग्रो करना है, तो आप वॉल्यूम पे काम करो। आप क्या नाम है, आज 42,000 एजेंट बन गए हैं, इनकी वैल्यूएशन, इनके स्टॉक प्राइस क्यों भाग रहा है? क्योंकि इनके एजेंट बढ़ रहे हैं, इनकी वैल्यूएशन बढ़ रही है उससे। इंडिया में लॉन्च हो गए, यहाँ लॉन्च हो गए, वहां लॉन्च हो गए, वो स्टार्ट हो गया। सो उबर और जितनी भी कंपनीज थी शुरू में इन्होंने रेवेन्यू में कई साल तो लॉस में ही रही थी, आपको पता होगा, ठीक है, बट इनका लॉस मॉडल नहीं, इनका मॉडल बड़ा क्लियर है। आप पैसे ला रहे हो तो ले रहे हो ना, ऐसे तो नहीं आप इनसे पैसे लेके जा रहे हो। यू आर ब्रिंगिंग सम मनी इन द सिस्टम, देन ओनली यू आर टेकिंग आउट, वेरी सिंपल, ठीक है। आप कुछ नहीं कर रहे हो तब भी आप इनको पे कर रहे हो, ये फीस तो पे कर ही रहे हो, इसमें अपने सारे खर्चे पूरे कर रहे हैं। अगर आपकी फाइल ब्रोकर रिव्यू करे तो ब्रोकर के फीस जा रही है, ठीक है। तो ये है मॉडल इनका। और ऑब्वियसली पैसा बांट रहे हैं ज्यादा, तभी तभी चल रहा है इतना। क्यों लोग इतना पूरी पूरी टीम लेके, बड़ी बड़ी 100 200 लोगों की टीम यूएस में शिफ्ट हो गई, क्यों हुई? क्योंकि उनको लग रहा है कि यार हम पैसा, यार अपना रीमैक्स की बात करते हैं, आज हम इतना पैसा इनको दे रहे हैं, तो अगर ये पैसा वापस हमारे पास ही आ जाए घूम के तो क्या बुरा है, और हर किसी बंदे का पूरी एक्सेस मिल जाएगी। नहीं, ये कैनेडियन में, ऑल दिस कॉस्ट इज इन कैनेडियन, दिस इज कैनेडियन प्रेजेंटेशन आई सेंड यू, दिस इन कैनेडियन करेंसी, नॉट इन यूएसडी। यूएसडी की प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट, ठीक है। ओके जी, एनी मोर क्वेश्चंस? वो आपने जो टीयर वाला बताया था कि 1 to 4 और वो दूसरा टीयर वाला मॉडल था, व्हाट हैपेंस इफ समबडी जॉइंस एंड देन दे लीव, और बीच में आपका वो चेन खराब हो जाए तो? कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चेन तो खराब होती नहीं ना। आप अपने साथ जितने मर्जी लोग जोड़ो, देखो हाँ, क्या होता है कि आपने अपने साथ एक को जोड़ा, वो बंदा निकल गया तो एक वो बंदा एक लेवल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा। ये ना चेन, मैं आपको समझाता हूँ गुरशन, द डिफरेंस। ये चेन जो इनका सिस्टम है ना, चेन इज ए साइड प्रोडक्ट। ये मेजर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नहीं है। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में होता है अनलिमिटेड लेवल तक आपको पैसा मिलता है, इसमें सिर्फ 7 लेवल की इनकम है। ये रेफरल, मैं आपको समझाता हूँ ये कैसा मॉडल है। ये एक रेफरल मॉडल है जो कि 7 लेवल तक है। 8वें लेवल पे कुछ जुड़ रहा आपको नहीं मिल रहा, कुछ 9वें लेवल पे मिल रहा। जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है ना, मल्टी लेवल होती है वो, उसमें 50 दिस इज कैप्ड टू 7 levels, आई अंडरस्टूड। तो दिस इज बेसिकली एक्सटेंडेड रेफरल प्लान। रेफरल का मतलब क्या होता है, आपको ने उबर में आपने ड्राइवर किसी को लगवाया, आप ड्राइवर हो तो, और उबर आपको रेफरल देता है, समझ रहे हो? ये वैसा मॉडल है। उसके बाद ये कितने सारी कंपनीज में रेफरल मॉडल होते हैं, बट ये इन्होंने रेफरल मॉडल को 7 लेवल तक ले गया। दैट्स व्हाट दे कॉल इट रेवेन्यू शेयर मॉडल। बस ये 7 लेवल तक लेके गए हैं उसको, जो बाकी कंपनी 1 या 2 लेवल तक लेके जाती हैं, ये 7 तक लेके। उस 7 की वजह से इंटरेस्ट बन गया लोगों का कि चलिए यार 7 लेवल तक तो इनकम आ रही है। और 7 लेवल तक मैं आपको अगर एक थोड़ा सा एक प्रोजेक्शन दिखाऊंगा तो आप हिल जाओगे। रुको 1 मिनट, एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। लेट मी शो यू वन प्रोजेक्शन। ओके, अब ये देखो, थोड़ा सा आपको एक थोड़ा चीज दिखाता हूं मैं आपको, ऐसे दिखाता हूं मैं आपको। सपोज इफ यू ब्रिंग, अच्छा एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हम 2 साल की बात करते हैं, हम आज की बात नहीं करते। 2 साल के अंदर, ज्यादा नहीं बोल रहा, 25 लोग तो आप लोग ले ही आओगे अपने साथ। एक बात कर रहा हूँ, कोई भी बंदा जो करेगा। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग वाले एंगल की बात करते ना करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर रियल एस्टेट कर रहे हो, आपको 4000 के बाद 100% कैप मिल रहा है, तो इससे बढ़िया कुछ होना नहीं चाहिए। वो तो ये सब तो एक एक्स्ट्रा इनकम है। तो अगर आप 25 लोग लाते हो, आप अगला बंदा 4 बंदे लाता है, उससे अगला बंदा 1 बंदा लाता है, उससे अगला बंदा भी 1 लाता है, उससे अगला बंदा भी 1 लाता है, उससे अगला बंदा भी 1 लाता है। मतलब ऐसे मानो सिस्टम क्या किया हमने कि पहले लेवल पे 25 बंदे आए, अगले लेवल पे 4 बंदे आए, तो 25 से 100 गए, फिर 100 100 100, मतलब हर लेवल पे एक बंदा आया।
25 फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल 100, थर्ड लेवल 100, मतलब हर एक बंदा एक एक कोई लेके आ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। तो आपकी इनकम कितनी बनती है, पहले लेवल पे इतनी इनकम आपको मिलेगी, दूसरे पे इतनी, तीसरी पे इतनी, चौथी पे इतनी, पांचवी पे इतनी, सारे। तो बेसिकली आपको एक स्पेशल 482,000 की एक्स्ट्रा इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी जिस दिन आपकी टीम बन जाएगी 25 लोगों की डायरेक्ट, और उससे नीचे लोग ऐसे जुड़ जाएंगे, तो ये आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं इस 25 को 40 कर दूं, देन यू हिट ए फुल स्लैब। और मैं ज्यादा नहीं कर रहा, हर बंदा 2-2 को लेके आ रहा है, कि आप 40 लोगों को लाए, हर बंदा 2-2 को लेके आ रहा है, 40 160, एंड यू सी द इनकम 6.7 मिलियन। और ये सच में होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, इट एक्चुअली इज पॉसिबल, बट ऑफ कोर्स इतना इजी नहीं है इसको करना, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। इनकम तो तभी आएगी जब आगे बंदे कुछ कमीशन का काम करेंगे। सर मैं कह रहा हूँ एक नेचुरल चीज है ना, आप अपनी टीम को लाओगे या किसी को साथ जोड़ोगे, तो साथ तो जुड़ना पड़ेगा ना, उसको सिस्टम में तो आना पड़ेगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा ना। मैं ना चाहते हुए भी अगर आप लोग साथ जुड़ते हो तो बाय डिफॉल्ट आप आ गए ना साथ, बात समझ रहे हो। तो ये चीज बता रहा हूँ आपको कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, कोई कहीं पर भी पहुंच सकते हो, दिस मनी कुड बी इन मिलियंस। चलो ज्यादा बड़ी बात नहीं करते, आप ले आए सिर्फ 10 लोगों को और हर बंदा एक एक बंदे को लाया, ठीक है, छोटी सी बात करते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं करते। या चलो ये 5 को लाए, ये 2 को लाए, ये एक, बाकी लोग एक एक को लाए, ठीक है, स्टिल यू मेक 226,000। मतलब आपने टोटल आपके साथ जुड़े लोग 100, और आप नीचे चलो लोग उठाई दो, लेट्स नॉट पुट इट, लेट्स मेक इट 0। कोई किसी को लाया ही नहीं, बस शुरू वाले कुछ लोग लाए, लेट्स अज्यूम कि शुरू वाले कुछ लोग लाए, नीचे कोई किसी को नहीं लाया, रुक गया। आपकी टोटल टीम बनी, टोटल 10 लोग 50 को लाए, 50 लोग 50 को लाए, टोटल 100 लोग बने आपके। स्टिल यू मेक 181,000 एवरी ईयर। क्योंकि देखो ना, हर एक का 3%। यार जब ब्रोकरेज आप खोलते हो, आपको पता है कि एजेंट से कितना बचता है एक ब्रोकरेज को? 3% 4%, इससे ज्यादा नहीं बचता ब्रोकरेज को। मतलब अगर हमारी टीम 1 मिलियन करती है कमीशन, तो ब्रोकरेज के पास नेट प्रॉफिट सारे खर्चे निकालने के बाद 30-40,000 से ऊपर नहीं होता। चेक एनी ब्रोकरेज, ठीक है, क्योंकि खर्चे भी It's तो the बहुत सारे हैं। same, yeah, it's the same model as brokerage. If you हाँ, are starting your own brokerage, that's how they are looking at it too. yes, so basically you are starting your own brokerage and you are recruiting agents, और आपने कुछ करना नहीं है, उनको ट्रेनिंग भी ये देंगे, रिक्रूटमेंट भी ये करेंगे, सब कुछ ये करने वाले, इनका पूरा मॉडल है। ऑनबोर्डिंग का पूरा सिस्टम है, ऑनबोर्डिंग कैसे करना है उसका भी मैं मे बी इफ यू वांट आई कैन शो यू कपल ऑफ प्रेजेंटेशन हाउ दे डू ऑनबोर्डिंग। वो सब कुछ यही करते हैं, आपने कुछ नहीं करना। इनका ऑनबोर्डिंग का पूरा मॉडल है, उसमें ऑनबोर्डिंग कैसे होती है, कैसे बंदा आता है, कैसे जुड़ता है, सारा पूरा हर चीज इनकी, दे हैव ऑल द थिंग्स, स्टेप, कौन कौन बंदा को ऑनबोर्डिंग में सपोर्ट करेगा, कौन बंदा क्या करेगा। हमारी बात इससे चल रही है, ये बंदा बेसिकली टीम एक्सपर्ट है, तो ही विल गाइड अस। टीम कैसे आती है, स्टेप्स क्या होंगे, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप क्या है, कैसे कैसे होगा, फॉर्मेलिटीज क्या क्या साइन करनी है। तो इनके बंदे हैं हर चीज के, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है जी। और जी बताओ। मेरे क्वेश्चन से मैंने पहला क्वेश्चन था हाउ मैथमेटिक्स वर्क फॉर अस, दिखा दिया आपको मैंने, मनी आ गया। हाउ वी प्रोटेक्ट आवर क्लाइंट लिस्ट इफ टुमारो वी डिसाइड टू ज्वाइन सम अदर ब्रोकरेज। ओके, इनका रूल ही है क्लाइंट लिस्ट के ऊपर कि 1 मंथ तक यू कैन टेक योर क्लाइंट। मतलब यार ऑब्वियसली वो तो क्या नाम है, 1 महीने तक ये आपकी लाइव लिस्ट को ओके रखेंगे, इसमें एफएक्यूज में लिखा हुआ है इन्होंने, उसके बाद ये डिलीट कर देंगे आपके क्लाइंट्स को। तो क्लाइंट बिलोंग टू यू ओनली। 1 महीने तक इसे रखेंगे, कोई कंप्लेंट कोई चीज कुछ है उसके लिए किसी को साइन नहीं करेंगे, अपने पास ही रखेंगे, ठीक है। सिंस दे हैव आल्सो लीड जनरेटिंग लीड, नहीं देखो, दे आर नॉट जनरेटिंग लीड फॉर देमसेल्फ, सो बेसिकली दे आर गिविंग यू ए मैकेनिज्म टू लीड जनरेट। जैसे अभी हम लोग लीड जनरेट करते हैं, मैं बस से यहाँ से करता हूँ, तो इसमें 3 तरह के मैकेनिज्म है लीड जनरेशन के। एक मैकेनिज्म ये है कि जो आपको लीड फ्री मिलेंगी, जो आपकी वेबसाइट से आएंगी, क्योंकि वेबसाइट को बहुत प्रमोट करते हैं। दूसरी लीड आएंगी जो आपको मैकेनिज्म दे रहे हैं, विच इज गूगल, पीपीसी, फेसबुक, वो पेड है, फ्री नहीं है। उसमें आपने अपना बजट सेट करना है, बजट से आपको लीड मिलेंगी। अब वो लीड आपने जनरेट करनी है या मुझे करनी है, हमें करनी है, हमारा डिसीजन है, जो टीम, हमारी टीम में कौन कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ अपने इंडिपेंडेंट जनरेट करो, मुझे जनरेट पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि इट कॉस्ट मी लॉट ऑफ अमाउंट। यार देखो, सुबह से अभी हमें आपसे बात शुरू करी है, अभी तक हमारे पास बस की टिल सिंस मॉर्निंग आई हैव गॉट 20 लीड्स अराउंड। और अब आप में से कोई काम करने को तैयार नहीं है, तो मेरे लिए तो वेस्टेज है ना ये पैसे। मतलब मनी इज मतलब आई एम ब्लीडिंग एक्चुअली। तो ये बड़ी चीज है। देखो, सिंस मॉर्निंग वी हैव गॉट हाउ मेनी लीड्स, सिंस मॉर्निंग वी हैव गॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो कितनी लीड आ चुकी है, 25 लीड आ गई हैं। आप लोग इस पे काम कोई कर नहीं रहा,
तो मेरे लिए तो क्योंकि फ्री की चीज मिल रही है तो कोई उसकी वैल्यू कर नहीं रहा। चलो एनीवेज मैं बंद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ, और बंद करूंगा भी नहीं, और बंदे आ जाएंगे टीम में, उनको लीड दे दूंगा, तो फॉर मी इट्स ओके। बट लीड जनरेट आपके ऊपर चॉइस है, आप अपनी कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं रहा उस चीज के लिए। तो व्हाट एल्स, हाउ विल दे इंश्योर सेम लीड? नहीं यार वो ऐसा उनका ओके, सो लीड जो आपके सिस्टम में आ गई वो आपकी लीड्स हैं, वो आप जनरेट कर रहे हो। वो उनका मॉडल मेरी तरह नहीं है कि आपके लिए पेड लीड जनरेट करके आपको फ्री में बांट रहे हैं, ऐसा नहीं है उनका। उनका एक 4-5 वेंडर से टाइप है, जिन वेंडर से टाइप इस तरीके से 20 वेंडर से टाइप है, जिसमें टाइप इस तरीके से है, दे गिव यू लीड एंड दे चार्ज यू ओनली व्हेन इट्स क्लोज्ड, तो दे विल चार्ज यू रेफरल फी ऑफ 20%। ठीक है, दैट्स मॉडल दे हैव विद सर्टेन कंपनीज। तो वो तो मेरा भी मॉडल आपके साथ वैसे ही है लगभग, when we make do 70-30, 10% to cover the cost, 20% to cover ये। So in this model we will sit and discuss. So basically जो हम personal deal पे 90-10 करते थे, we might not need to do now because now my cost is zero। जो cost मेरी चल रही थी, जो सेटअप की इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट, वो अब जीरो हो जाएगी क्योंकि कोई कॉस्ट है ही नहीं, खत्म हो गई हमारी कॉस्ट, सारी कॉस्ट खत्म हो गई। ऑफिस हम एक ले रहे हैं, बहुत बड़े ऑफिस ले रहे हैं, जो रीमैक्स का ऑफिस है उससे भी बेटर ऑफिस ले रहे हैं। वो मैं ऑफिस हम मिसिसागा में ले रहे हैं, नियर स्क्वायर 1। ठीक है, तो यू लाइक द हॉरेंटारियो स्क्वायर 1 उधर की तरफ ले रहे हैं ऑफिस। तो ऑफिस वी आर टेकिंग ए वेरी बिग नाइस ऑफिस, यू लाइक इट। सो ऑफिस हमारा रहेगा, although we can use or Regus office, Regus हम यूज कर सकते हैं all around the world। Regus you can use, Regus is free for you, but ऑफिस हमारा रहेगा इसके अंदर। और कॉस्ट कम होगी तो हम लीड के स्प्लिट पे रिवर्क कर लेंगे आपस में हम लोग, और एक प्लान कर लेंगे कैसे काम करना है आगे। ठीक है गाइस, एनी मोर क्वेश्चंस है, सजेशन है, कुछ भी, अब जस्ट स्पीक अप। आई वांट टू हैव दिस इंटरेक्टिव सेशन, आई डोंट वांट टू हैव मोनोलॉग। When are we Ritesh, if we join the team, आपकी there was आवाज something ब्रेक they हो were talking about one-to-one coaching. कैन यू रिपीट अगेन? Hello? हाँ जी, रिपीट कर दो, वॉइस मैं कह रहा था कि if we join as a team, they were talking something about, yeah, they were talking something about one-to-one coaching. How does it work? ओके, सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अभी इनका सिस्टम क्या है, अभी हम उनकी डाउनलाइन में 4th नंबर पे आते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो आप ये समझो, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ एक नंबर दोबारा से। ये नेटवर्क मार्केटिंग का एडवांटेज आपको समझाता हूँ क्या होता है। तो हम ब्लैक कोरी की लाइन में 4th नंबर पे आते हैं, और माइक की लाइन में 5th पे आते हैं, उसके ऊपर जो बंदा है उसके में 6th पे आते हैं। तो बेसिकली हमारी हर एक ट्रांजेक्शन से एक को तो मिलता है 1%, एक को मिलता है 2.5%, एक को मिलता है 5%। ठीक है, अब एक बात बताओ, 3 लोगों ने पार्टनरशिप में कंपनी खोली और हमारी एक ट्रांजेक्शन से उनको अगर 10% मिले, हर एक ट्रांजेक्शन से 10% मिले, तो को पर्सनल कोचिंग देने में उनका इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा? True. तो इसलिए हमसे कोई चार्ज नहीं करे। देखो दुनिया में कोई चैरिटी नहीं करता किसी के ऊपर, वो हमसे चार्ज क्यों नहीं कर रहे? उनकी कोचिंग ये 20,000 में बेचते हैं, द सेम पैकेज दे सेलिंग 20,000। व्हाई दे आर नॉट चार्जिंग अस? ओनली फॉर दैट टीम दे आर नॉट चार्जिंग, रेस्ट एवरीबॉडी दे चार्ज। सो दे व्हाई दे आर नॉट चार्जिंग? क्योंकि उनको पता है ये टीम जितना भी परफॉर्म करेगी उनको कुछ परसेंटेज उनको मिल रहा है, क्योंकि उनका सिस्टम सेटअप इस तरीके से है। एवरी ट्रांजेक्शन दे ऑल 3-4 आर मेकिंग मनी। ठीक है, सो दैट्स व्हाट दे विल गिव अस। So once we join, so they will give access to their system and they will give one-to-one coaching also, they will give group coaching also, they will whatever जो आपका correct सिस्टम होता है वो सारा फॉलो करते हैं वो। Okay. वो आपको अपने इंटरनल लेआउट्स भी देंगे, उन्होंने लीड्स कैसे जनरेट करते हैं वो भी देंगे, वो आपको फ्री लीड्स के मैकेनिज्म देंगे, realtor.ca से लीड कैसे निकालनी है वो भी बताएंगे, बहुत कुछ है। तो विल सी कैसे कैसे क्या होता है। और दे आर सपोर्टिंग अस। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक मैसेज ग्रुप बना हुआ है, व्हाटएवर आई आस्क दे गिव रिप्लाई इन जस्ट सेकंड्स। यार तुम देखो, अभी हमने ज्वाइन भी नहीं किया, वो हमारी मीटिंग पूरी टीम को समझाने आ गए। आप देखो कितनी बड़ी बात है। अभी तो ज्वाइन नहीं है, कोई कमिटमेंट भी नहीं है हमारी इनके साथ। हाँ जी रितेश, मेरा एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई अगर हम जा रहे हैं तो जस्ट लाइक पीपल लाइक मी, राइट, वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद द रीमैक्स, सो हाउ वी गोइंग टू टैकल दैट थिंग? Not people like you, everybody has contract, including me, including everybody. So that's a good see, contract क्या है? We need to give them 2 months notice, one. Second would be they might charge you the free months they have given you if you don't complete 1 year. So there are 2 choice. Choice 1, you can still stay with Remax and don't come till you get over your contract. ठीक है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज है, जो कॉन्ट्रैक्ट है ठीक है देखी जाएगी, अपना करो, कोशिश करो, नोटिस दो जितना टाइम मैक्सिमम दे सकते हो, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना,
और उसके बाद आराम से मूव इन करो। तीसरा ऑप्शन है, मैं जो उनसे बात कर रहा हूँ, कुछ सिस्टम है इनका, जब कोई पूरी टीम आती है तो उसमें कुछ क्रेडिट्स देते हैं, क्रेडिट्स, दे डोंट गिव यू बैक मनी, दे गिव यू सम क्रेडिट, और मेरे को भी ढंग से समझ नहीं आया वो चीज क्या है। सो दैट आई नीड टू टॉक टू देम, बिकॉज आपका कॉन्ट्रैक्ट तो जो है वो है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितना बड़ा कुछ आइडिया नहीं है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो इतना बड़ा है कि मतलब आई माइट बी पेइंग 20-30,000 टू रीमैक्स व्हेन आई लीव, क्योंकि आप लोगों की पूरे साल की मैंने फॉर योर इन्फॉर्मेशन पूरे साल की रीमैक्स ओंटारियो की फीस भी मैं दे चुका हूँ, जो $1000 कटते हैं, वो काट लेते हैं अपने मेरे अकाउंट से, सबके काट चुके हैं मुझसे, वो तो हम आपस में हिसाब कर लेंगे बाद में, कोई बात नहीं। और इसके अलावा मतलब लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, लॉट ऑफ कॉस्ट्स आर देयर। आई एग्री विद यू, चेंजिंग ब्रोकरेज नॉट इजी डिसीजन, दैट्स नॉट वी चेंज ब्रोकरेज एवरी डे, इसलिए एक बड़ा डिसीजन होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब लोग हम डिस्कस करें, इवैल्यूएट करें, तब एक रैशनल डिसीजन लें। और फिर ऐसा तो है नहीं रोज रोज हम चेंज करने जाएंगे, कल नहीं अच्छी लगी परसों कोई और पहुंच गया, वो तो नहीं कर सकते ना। सो दिस इज एक डिसीजन, वेरी बिग डिसीजन। सो ऑफ कोर्स वी वुड नीड टू बियर सम कॉस्ट एंड आई वुड सी व्हाट मैक्सिमम वी कुड कंपनसेट। उसमें इनका कोई सिस्टम है कि शायद ही कुछ क्रेडिट देते हैं तो उतना आपको इनको स्प्लिट कम देना पड़ता है, वो मुझे ढंग से पता नहीं है, कुछ है मॉडल इनका, मैंने कहीं स्टडी कर रहा था इनका। तो वी विल सी क्या हमारे वो कर ही रहे हैं। 16,000 का जो 4,000 कर रहे हैं, मेगा टीम का क्यों बनाया उन्होंने सिस्टम? मेगा टीम का इसलिए बनाया क्योंकि उनको पता है जो टीम छोड़ के आ रही है दे आर लूजिंग समथिंग, तो वो जो 16 से 4,000 आपने देने हैं इनको, लाइक after 4,000 you get 100% split, so that is I think one of the actually compensation we are getting, but there is something else also which I am discussing. ठीक है, और बताओ जी। Ritesh, keeping the MLM angle aside, Remax vis-a-vis Remax और vis-a-vis ये EXP, इनकी फाइनेंशियल से कंपैरेटिव रहती हैं? ओके, तो अभी मैं जूम पे आ जाता हूँ वापस। देखो यूएस में तो एट पार पे है ऑलमोस्ट, अब यूएस में तो और बहुत जल्दी रीमैक्स को क्या नाम है हमारी EXP रियलिटी, देखो यूएस में तो एट पार पे है। कुछ कंपैरिजन देखा था मैंने कहीं पर, एनीवेज। तो नंबर ऑफ एजेंट्स की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ एजेंट की में नाउ दे आर मूव टू अराउंड 36,000, तो बहुत ज्यादा ग्रो अच्छा फास्ट कर रहे हैं। टाइप्स की बात करते हैं तो इनके टाइप्स इतने सारे आप सोच नहीं सकते। यूएस में तो इनका मॉर्गेज से भी टाइप है, सारे मॉर्गेज ही एक जगह से हो जाते हैं। इनका हेल्थ से भी टाइप है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं जो कि रीमैक्स प्रोवाइड नहीं कर रहा। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी जो रीमैक्स यूएस में नहीं दे रहा, जो ये दे रहे हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, वॉल्यूम पे खेल रहे हैं तो वॉल्यूम। अच्छा, दूसरा क्या है ना, इनका सिस्टम अब रीमैक्स से चक्कर क्या, रीमैक्स ना फ्रेंचाइजी डिफरेंट बिहेव करती है। रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर इज डिफरेंट, रीमैक्स रियलिटी स्पेशलिस्ट डिफरेंट, रीमैक्स गोल्ड इज डिफरेंट, क्योंकि जो ओनर आर डिफरेंट, क्योंकि वहां पर ओनर ऑपरेट फ्रेंचाइजी ओनर मैनेज करते हैं। तो इनका सिस्टम क्या सेंट्रल वो है, सेंट्रलाइज है और सेम तरीके से बिहेव करते हैं, तो दे आर मोर इंटीग्रेटेड। जैसे अगर आपको रीमैक्स रियलिटी सेंटर के बंदे को टच करना, आपको पता नहीं कौन है, बट यहाँ पर अगर आपको मैंने वर्क प्लेस जो दिखाया, सो यू हैव एक्सेस टू कंप्लीट कंपनी डायरेक्टरी, समझ रहे हो? सो यहाँ पर यू हैव मोर वननेस फील, जो वहां नहीं है। तो इनके टाई अप, इनके वेंडर्स, इनकी चीजें रीमैक्स से बेटर हैं। कनाडा में यही अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि इफ राइट नाउ इन ओंटारियो में 500 एजेंट आई गेस, तो और पूरे कनाडा में आई गेस देयर आर कितने एजेंट्स हैं, 1807 एजेंट्स हैं, 1807 एजेंट है पूरे कनाडा में। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि कैनेडियन मार्केट में टोटल 100,000 एजेंट है, अभी 2% पे है सिर्फ मार्केट शेयर इनका। ठीक है, और ये बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगा, ट्रस्ट मी। रीमैक्स के 18,000 एजेंट है, कुछ ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। नंबर 1 पे है रीमैक्स और नंबर 2 पे होगी रॉयल लिपेज, 20,000 पे होगी, बट यू विल सी आफ्टर 2-3-4 इयर्स ये 20,000 पे पहुंच जाएंगे और ये सबके शेयर कम हो जाएंगे। दिस इज काइंड ऑफ जियो यार, हम ट्रस्ट मी, ये जियो की तरह है, बहुत तेजी से भागेगा और सबको पीछे कर देगा आफ्टर सर्टेन टाइम, क्योंकि जो मॉडल है उस तरीके से हर किसी के लिए यूजफुल है। जब हमें समझ आ रहा है, बड़ी बड़ी टीमों को समझ आ रहा है, तो बाकी लोगों को समझ क्यों नहीं आएगा? और आफ्टर कोविड थिंग्स आर चेंज एक्चुअली, कोविड के बाद लोगों में एक्सेप्टेंस आ गई है ऑनलाइन की बहुत, जो पहले नहीं थी। ठीक है, तो ये चीज है। तो हाँ, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। कनाडा में दे आर नॉट वेरी बिग, बट इन यूएस दे आर क्वाइट बिग। ओके, तो इसे हम अपना एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा कि रीमैक्स इज द बिगेस्ट ब्रांड, पीपल ट्रस्ट रीमैक्स, नोबडी नोज EXP। तो नोबडी नोज वाली चीज नहीं है। अगर आप गूगल पे करोगे, आपको फीडबैक रिव्यूज आप चेक कर लोगे तो आपको मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। स्पेक्ट्रम का नाम कितने लोगों ने सुना था पहले? आप लोगों ने पिछले 1 साल में प्री कंस्ट्रक्शन में जिन्होंने काम नहीं किया, कितने लोगों ने स्पेक्ट्रम का नाम सुना था? कोई बता सकता है कि नाम सुना था उसने? एनीबडी? सुना था, इंटरसिटी लेकिन इस का लेवल पे नहीं सुना था। इंटरसिटी का नाम, अरे आप तो पुराने मार्केट। इंटरसिटी का नाम कितने लोग, गौरव सुना था तुमने स्पेक्ट्रम का नाम? इंटरसिटी का सुना था? बेकर का 111111 इनका सुना था? एंड दीज स्पेक्ट्रम इज द नंबर 1 प्री कंस्ट्रक्शन सेलिंग कंपनी। इंटरसिटी नंबर 1 इन सब नंबर 1 में है।
बिल्डर क्यों जाते हैं इनके पास, क्यों नहीं रीमैक्स के पास आते? डिड यू एवर थॉट अबाउट दैट? बिल्डर ने आज तक रीमैक्स को कभी कोई बजट क्यों नहीं दिया, क्यों जाते हैं इनके पास? यार अगेन आई एम टेलिंग यू, नाम मैटर करता है, बहुत ज्यादा करता है, इसलिए हम रीमैक्स में, इसलिए हम सब चीजें हैं। और ये भी बड़ा नाम है, ये तो आपको समझना पड़ेगा ना। जो कंपनी 42,000 एजेंट लगा के बैठी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग, आपने शायद देखी नहीं, आपको मैं इनके अवार्ड दिखाता हूँ, जो रिसेंट दिखाता हूँ चीजें मैं आपको। एजेंट काउंट ये हो गया आपका, कहीं तो था इनका पूरा कंपैरिजन था। अमेजन ऑफ रियल एस्टेट इनको बोला गया है अभी, ये सारे इनको वो चीजें मिली है, इनका कहीं पे कुछ इनका था वो उसमें। हाँ ये चेक करो सर, ये पढ़ो आप, टॉप नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट्स, स्क्रीन शेयर कर दो। क्लोज सेल वॉल्यूम भाई साहब नंबर 4 पे है, ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम। टॉप मूवर्स नंबर 2, टॉप मूवर का मतलब होता है जो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ज्यादा, जो मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग, क्लोज ट्रांजेक्शन नंबर 1। रितेश स्क्रीन शेयर करो। अच्छा शेयर करना भूल गया, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। ये सब देख लो सर, ये पीपीटी में सब चीजें दी हुई हैं, देख लेना। ये नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 7 सब टॉप 10 में कहां पे आते हैं। ये वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं हम सिर्फ यूएस की बात नहीं कर रहे, हम एक इंटरनेशनल बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल कौन कहां पर है, ठीक है। और देखो ये तो आपको समझना पड़ेगा कि यार एट द एंड ऑफ द डे एज आई सेड, नाम मैटर करता है, नाम तो है, आपको समझना चाहिए ना। वो आपकी प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आ रहा, आप बोलो ना कि वी आर बिगेस्ट क्लाउड बेस्ड ब्रोकरेज, दैट यू हैव टू टेल, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है कि क्या नाम है यार, एट द एंड ऑफ द डे सी, कहीं ना कहीं कुछ तो आपको लूज करोगे तब कुछ मिलता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ मैनेज करना पड़ता है। आई एग्री विद यू कि थोड़ा सा, मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात, नाम मैटर करता है, पर नाम ये कोई छोटा नाम नहीं है, वो नाम आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, वो आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे इस नाम को प्रेजेंट करना है, कैसे बताना है, कैसे दिखाना है क्लाइंट को। जब भी आप आपको पता है इसमें क्लाइंट को भी बुला सकते हो, जो मैं आपको EXP वर्ड दिखा रहा था, क्लाइंट ऑल्सो कुड बी देयर एक्चुअली, ठीक है। और आप एक ऐसी कंपनी में जाने की सोच रहे हो जहां पर जो अभी स्टार्टिंग फेज में है, आप ये सोचो ना कि जब ये 20-25 हजार एजेंट पहुंच, या देखो जब यूएस और कनाडा में 5 साल का डिफरेंस है, सबको पता है, 5 साल पीछे चलते हैं कनाडा यूएस से। जब वहां पर 25-30 हजार 36 हजार एजेंट हो गए, तो यहाँ पे तो हो जाने, आपको पता ही है। तो क्यों वेट करना उस टाइम का, जब यहाँ पर 36 हजार एजेंट हो जाएंगे, आप सबसे लास्ट में आओगे। तो वाई नॉट टू ज्वाइन टुडे एंड मेक एजेंट अंडर यू, सी पीपल विल ज्वाइन इट whether or not us we join or not, ठीक है। अब वो कितने लोग हमारे थ्रू जाते हैं और कितने लोग औरों के थ्रू जाते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो मुझे समझ आ रहा है, जो मॉडल इनका काम करने का, जो चीजें हैं, जो इनका रेवेन्यू शेयर मॉडल है जो है, इससे बेटर तो नहीं है ना। क्योंकि देखो रीमैक्स की अपनी कॉस्ट है, वो क्यों आपसे डेस्क फीस लेते हैं, क्यों आपसे इतना कुछ लेते हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट है, दे हैव टू कवर दैट, ठीक है। तो वो लेकिन चीज जब आप 5% वर्सेस 20%, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? 5% वर्सेस 20%। अबे 5% इन्फिनिट है, आपको पता है कितना दे चुके हैं इस साल रीमैक्स को? आपको पता है रीमैक्स को कितना दे चुके हैं? पता है आपको? आइडिया लगाया आपने कभी? वो 5% इन्फिनिट है, और ये 20% अप टू 80,000 है। एज अ टीम, अच्छा ठीक है, एज अ टीम मैं ठीक इंडिविजुअल है। बात कर रहा हूँ, टीम तो छोड़ दो, टीम में हमने क्या दिया रीमैक्स को, तो टीम में तो यहाँ 4,000 है सिर्फ। हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, मैं बात करता हूँ, मान लो मैंने साल का 1 मिलियन किया, रीमैक्स को दूंगा 50,000, यहाँ दूंगा आप एक 16,000। एक्सेल ड्रॉ कर दो ना, तो ज्यादा ज्यादा इजी कंपैरिजन हो जाएगा। यार ये बात हम कर चुके हैं, फिर रिपीट करने का, चलो आप बोलते हो तो मैं कर लेता हूँ। चलो दोबारा से देखो, आपकी कॉस्ट शीट तो बनी हुई है, उसी में देख लेते हैं ना, इसी में एक्सेल में कर डेस्क लेते फीस वगैरह सब कुछ बना हुआ है। हैं। नहीं उसको मेरी कॉस्ट शीट पे तो छोड़ दो आप, उसके तो अभी नहीं लेते हम। एक काम करते हैं, ये इसी के एग्जांपल लेके चलते हैं। ड्राइव, मेरी कॉस्ट शीट में ले, चलो मेरी कॉस्ट शीट लेते हैं। रितेश, इसे फिर हम मींस रियल एस्टेट का WFG टाइप ऑफ मॉडल कह सकते हैं। WFG मत बोलो, WFG का मल्टीलेवल मार्केटिंग है, अनलिमिटेड लेवल तक है। तो WFG और वैसे भी नेगेटिव नाम है, मार्केट में पॉजिटिव नाम नहीं है, फिर आप इसको रियल एस्टेट का एमवी क्यों नहीं बोल देते हो अगर WFG बोलना है तो? नहीं ठीक है। मींस पहले किसी का वो मैं इसको जस्ट लाइक क्वेश्चन है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। WFG बोल सकते हो, WFG इंश्योरेंस बेचती है, साथ में MLM करती है, बट WFG अनलिमिटेड लेवल तक है, 7 लेवल नहीं है, पहली बात, ठीक है। वो प्रॉपर MLM है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है वो प्रॉपर। और उसमें ज्यादातर लोगों का एंगल क्या है, वो हर किसी को ज्वाइन कर लेते हैं पहले, और बाद में कहते हैं लाइसेंस ले लो। आपको पता है मॉडल क्या है? हाँ जी पता है मुझे। वो कहते हैं ज्वाइन करो, फिर बाद में लाइसेंस लेते हैं, लाइसेंस के बाद नहीं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इनके लिए रियल एस्टेट फर्स्ट। देखो समझना पड़ेगा, आप एक नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, जिसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग फर्स्ट है, ये प्रोडक्ट फर्स्ट है।
ये कंपनी ऐसी है, नेटवर्क मार्केटिंग है एक लेवल तक, बट पहले आपके लिए रियल एस्टेट है, बाद में हुआ है। अब जैसे हम ये सब रीमैक्स को देते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ रीमैक्स ऑफिस की जो 500 दो तरह इनकी, वो क्या बोलते हैं, डेस्क फीस। शमी टेल मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। हाँ जी, $90 आपकी है ऑफिस फीस, यही है? आप तो भर ही रहे हो सब लोग। 283 है रीमैक्स इंटेग्रा फी। चाहे आप कॉफी पिए, ऑफिस आए, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है ना अभी? हाँ की हुई है। यही है रीमैक्स की इंटेग्रा भी है। और क्या है, एक रीमैक्स इंटरनेशनल, ये 480 कितनी है, 410 साल की है, तो उसको डिवाइड करते हैं 12 से। और ये यूएसडी में है ना 410, या कैनेडियन में है, याद नहीं है मुझे, कैनेडियन। चलो कैनेडियन में मान लेते हैं। रीमैक्स इंटरनेशनल की ये है, ये 4 फीस है रीमैक्स की। अब इसके ऊपर हम जो ठोक रहे हैं सही सीआरएम हबस्पॉट, चलो वो भी मैं जोड़ ही देता हूँ एक बार, तो क्योंकि हम भर ही रहे हैं ना, हम तो एज ए टीम तो दे ही रहे हैं। हम देखते हैं क्या बेनिफिट होता है। सपोज मैं 100 यूएसडी इनका दे रहा हूँ और 100 यूएसडी कैनेडियन नहीं दे रहा, इसके अलावा और भी, तो ये सब जोड़ जाड़ के एक बंदे को जो, चलो एक कोई भी बंदा होगा सीआरएम वेबसाइट लेता है, उसकी कॉस्ट सबको पड़ती है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सबकी बोल रहा हूँ। $100 हर बंदा पे करता है इसके लिए, मोटा मोटा लीड जनरेशन और ये सब का महीने का। तो व्हेन यू आर इन रीमैक्स यू आर पेइंग अराउंड 1000। ठीक है जी, डन है। ऑफिस लोगे उसका अलग है, वो सब अलग है, उसको मैं अभी गिन ही नहीं रहा। इसके अलावा यू आर पेइंग, अब मैं एग्जांपल देता हूं, पूरे साल में आपने कितना पे कर दिया, 12,000। इसके अलावा आपने साल में किया 5 लाख का रिवेन्यू, उसका आपने दिया कितना, 5%। तो 25,000 आपने ये दिया, और ये दिया, तो टोटल आपने रीमैक्स को साल का दिया 37,000। आपने अगर किया 1 मिलियन तो आपने दिया 62,000। ठीक है, क्लियर है? ये तो मिनिमम जो कुछ याद आ रहे हैं वो बता रहा हूँ, इसके अलावा जो याद नहीं आ रहे वो अलग होंगे, कुछ ना कुछ होंगे यार जो 1 भी। मिलियन का कमीशन कौन करता है? अरे क्यों नहीं करते भाई, कहाँ हो? चलो 5 लाख तो करते हैं। अभी 1 मिलियन वाले लोग भी दिखा दूंगा आपको मैं, कि जितने लोगों से आप मीटिंग कर रहे हो 1 मिलियन वाले थे, ज्यादा ही थे इससे। चलो 5 लाख, चलो 2 लाख ले लेते हैं। 2 लाख तो करती जनता, 1 लाख तो करते हैं सब लोग। हमारी टीम में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 1 लाख ना करता हूँ। अपनी टीम की बात करते हैं, नोबडी इज देयर जिन्हें 1 साल काम किया और 1 लाख नहीं किया, कोई है सर? सबने किया ना 1 लाख तो। चलो ये मान ले 17,000 दे रहे हो। हाँ जी सर। ठीक अब है, आते हैं ठीक मुद्दे है, पे। डन। अब इसका क्या मॉडल है, व्हेन यू वर्क इन ए टीम, तो आपने देना 4,000 इनको क्या बोलते हैं, स्प्लिट टोटल। तो 4,000 का मतलब ये है कि आपने जैसे ही 80-20 के हिसाब से आपने जैसे ही बिजनेस किया 20,000 का, आप फ्री हो गए, आपको हर महीने पूरे आपको पैसे मिलेंगे, उसके बाद 100% स्प्लिट मिलेगा। एज इंडिविजुअल काम करते हो, मतलब टीम में भी एज इंडिविजुअल कर सकते हो, पर स्प्लिट नहीं काम करते हो, पूरा 100% आपका ही है मान लो, उस केस में 80,000 आपने किया, आपको पूरा फ्री हो गया। बट इसमें एक और चीज है, इसके बाद जैसे आपने 30 ट्रांजेक्शन कंप्लीट की, और 20 ट्रांजेक्शन, और हाँ इसके बाद आपको 100% मिलेगा। और जैसे ही आपने 20 ट्रांजेक्शन कंप्लीट की, कुछ भी हो, रीसेल हो, रेंट हो, कुछ भी हो एक्स्ट्रा की, यू विल गेट दिस 16,000 बैक। पता है? यू तो बेसिकली व्हाट यू आर पेड फॉर 20 ट्रांजेक्शन व्हिच इज 285 into 20। तो आपने सिर्फ 5700 वापस किया, 16,000 वापस मिलेगा, 16,000 भी शेयर की फॉर्म में वापस मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने सिर्फ 5700 पे किया है। अगर आप हायर परफॉर्मर हो तो आपके लिए बड़ा अच्छा मॉडल है ये, क्योंकि आपने पूरे साल में सिर्फ 5700 दिए, ये भी वापस मिल गया आपको 16,000। टीम में काम करो तब भी आपने सिर्फ 4,000 दिए। तो यहाँ तो अच्छा, इसके ऊपर एक और चीज है जो मेरे को कॉस्ट अब लग रहा है वो बच जाएगी, मैं भी श्योर नहीं हूँ 100%, पर वो मुझे केवी कोर वाले बंदे ने बोला कि आपको इंडिविजुअली ट्रैप की एक्सेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके सीआरएम में ट्रैप है, वो इंटीग्रेटेड है। जब टीम में आप एक बार ट्रैप ले लोगे तो बाकी टीम के लोगों को ट्रैप लेने की एक्सेस की जरूरत नहीं है। ऐसा मुझे केवी कोर के बंदे ने बोला है, मैं अभी गारंटी दे रहा, कंफर्म नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने केवी कोर के बंदे से इसका पूरा समझा था। तो उसने मुझे बोला कि आपके और 2 बोर्ड है, दोनों बोर्ड इंटीग्रेट कर दो, दोनों बोर्ड की लिस्टिंग आ जाएंगे, नीड टू बाय। अगर वो बाय नहीं करते तो वी विल बी सेविंग 1,000 एक्स्ट्रा ये ईयर। ठीक है,
तो यार मेरे को तो पूरा कैलकुलेट किया हुआ है कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर सेविंग लॉट ऑफ मनी व्हिच एक्चुअली वी आर पेइंग राइट नाउ। ठीक है, और उसके बाद आपके नीचे जो टीम जुड़ रही है वो जो काम करके पैसे बना रही है वो तो है ही, उसको चलो हम गिनते नहीं, हम वैसे बात करते हैं। आज रियल एस्टेट एजेंट भी जुड़ते हैं, 16,000 आप साल का दे रहे हो और आपको 16,000 वापस मिल रहा है, ये 4,000 दे रहे हो, तो दोनों में से क्या, दोनों बुरे नहीं है ऑप्शन। 4,000 भी तो आपको बुरा थोड़ी, पूरे साल में कौन सी ब्रोकर है 4 के बाद आपको 100% स्प्लिट देती है। ठीक है, और क्या है? एनी मोर क्वेश्चन भाई लोग, पूछो। निक, नथिंग, कुछ तो पूछो। सैम, परविंदर जी, एनीथिंग? Sorry, रितेश, Ritesh, आपने वो नहीं actually, कंसीडर किया, सॉरी। हाँ जी बताओ। इसमें आपने $139 और वो सब ऐड नहीं किया। नहीं मैं नहीं ठीक है। करूंगा ना, वो आप लोग पे करो, वो आप लोग पे करो अब की बार। भाई नहीं, आपको सारी मतलब वो सर्विसेज तो मिल रही है। वो आप कर रहे हो चाहे हम करें, मतलब वो हाँ ठीक है, चलो जोड़ एप्पल दो, कंपैरिजन में 139 जोड़ लेते हैं। मैंने क्योंकि इसमें फिर HubSpot के भी तो नहीं जोड़े ना, सीआरएम वेबसाइट का तो हमारा HubSpot का 100 USD एक्स्ट्रा देते हैं हम अलग से। अभी आपको इंडिविजुअल वेबसाइट नहीं दी मैंने, अभी एक कंपनी की वेबसाइट है, अब यहाँ पर सबको इंडिविजुअल वेबसाइट्स भी मिलेंगी, तो इसलिए सीआरएम वेबसाइट लिखा है। 100 को मैंने इसलिए नहीं जोड़ा, जोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर क्योंकि इसमें आपको वर्क प्लेस बाई फेसबुक वो भी मिल रहा है, स्काई लोग भी मिल रहा है, तो 4 चीजें एक्स्ट्रा भी तो मिल रही है, इनका अलग से पे करना पड़ता है वैसे। यार हम जो भी चीजें दुनिया जान के हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, सेटमोर वेटमोर ये वो, हर किसी पैसे तो पे कर रहे हैं, मैं को लिख ही रहा हूँ उनको सबको। तो 100 USD तो सिर्फ HubSpot का है, इसके अलावा बाकी सब भी तो हम पे कर रहे हैं, हमें 200-250 पड़ता है सब मिला के, तो उस को तो मैं लिखा नहीं है अभी सब चीजों को, तो यहाँ पर कर सकते हो। यस 100 USD है और 100 कैनेडियन है, बट वो चीज आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि नाउ यू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग, यू कैन मेक कॉल, सेंड SMS, यू कैन सेंड, तो कितना कुछ है। आप सिर्फ SMS सर्वर भी बाय, मतलब आप अनलिमिटेड SMS भी ले लेते हो तो उसके भी आपको पैसे देने पड़ते हैं 100 USD। तो ठीक है, तो वो उससे एक्स्ट्रा फीचर मिल रहे हैं हमें, अभी जो हमें करंट फीचर मिल रहे हैं उससे कहीं भी एक्स्ट्रा फीचर मिल रहे हैं, तो वो भी तो मैं एक एडवांटेज लेके चल रहा हूँ ना कि हाँ दैट्स अ बिग एडवांटेज। हाँ जी शमी कुछ कह रहे थे, परिंदर आप भी कुछ कह रहे थे। नो रितेश, कोई क्वेश्चन नहीं। मैंने अभी ऑनेस्टली पीछे थोड़ी अटेंड नहीं की, मैंने रेडी होना था, मेरी अपॉइंटमेंट है 12 बजे, तो इसलिए मैं बाद में देख लूंगी रिकॉर्डिंग। यार ये रिकॉर्डिंग कोई नहीं देखता, पता है आज तक कितनी बार ऐसा रिकॉर्डिंग किसने देखी है। फिर क्या करती, रेडी होना था। अबे रेडी को क्या है, ये एक डिसीजन ले रहे हैं इतना बड़ा, आपको अभी रेडी होने की पड़ी है, ये हम इतना बड़ा डिसीजन ले, इट्स नॉट अ स्मॉल डिसीजन यार। शमी इज आस्किंग व्हेन वी आर प्लानिंग टू मूव, ओके, so Shami, the planning to move is not decided yet. If everybody is comfortable, and even if so, and not everybody cannot be comfortable, okay, if most of the people are comfortable, then we plan a team structure. I have decided to move on, ठीक है, बाकी आप लोगों में से जो साथ आना चाहता है मोस्ट वेलकम, साथ आओ, एक हम टीम की स्ट्रेटजी बनाएंगे आपस में बैठ के और इनको हम प्रपोज करेंगे। कोई नहीं आना चाहता तो कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको रीमैक्स में रहना है रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तब भी आपको सपोर्ट जो बाहर से कर सकते हैं करेंगे, कोई दोस्ती यारी हमारी खत्म नहीं होगी, और मैं किसी को पुश नहीं करूंगा। एवरीबडी हैज देयर ओन राइट टू लिव देयर लाइफ। प्रोबेबली इट वुड टेक एटलीस्ट 1 मंथ टू मेक मूव, इट्स नॉट इजी डिसीजन, अभी बहुत सारा काम हमें होमवर्क करना है उसके पहले, और इनसे पूरा टीम मॉडल डिस्कस करना है। इन्होंने मुझे ये बोला कि अभी आपने अपनी ब्रोकरेज जो कुछ नहीं बताना, जब बताना होगा हम आपको गाइड करेंगे कब कब क्या क्या करना है, क्योंकि ट्रस्ट में इजी लिविंग रीमैक्स फॉर मी इज नॉट इजी। आपको क्या लगता है जिन्होंने मुझे लास्ट ईयर रिटेन करने के लिए, जब मैं कुछ नहीं कर रहे थे हम लोग, तब रिटेन करने के लिए इतना कुछ किया, आज हम 1 मिलियन करके बैठे हैं एक साल में, हमारी टीम 1 मिलियन से ऊपर कमीशन करके बैठी है, ग्रोस कमीशन की बात कर रहा हूँ, पेड नहीं है, बट तो क्या कैसे इतने सारे से जाने तो देंगे नहीं, आपको पता है मेरे लिए कितना बड़ा डिसीजन, बट यस लाइफ हैज वी हैव टू मूव ऑन, ऐसा तो है नहीं ना आप जिंदगी भर के टिक के खड़े हो जाओगे। तो माय डिसीजन फर्म, आई हैव डन माय कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस जो मैं कर सकता था, तो आई हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन, एंड आई वुड लाइक यू गाइस आल्सो टू मूव ऑन। आई वांट एवरीबॉडी टू कम अलोंग, इफ यू कम मोस्ट वेलकम, इफ यू डोंट कम स्टिल इज फाइन, मैं कोई बुरा नहीं मानने वाला कि नहीं आप साथ क्यों नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आओगे तो अच्छी बात है, नहीं आओगे तो भी कोई बात नहीं, और टेक योर टाइम, डोंट मेक डिसीजन इन हरी, टेक योर टाइम। आई आल्सो टुक माय टाइम, मैंने कोई एक दिन में डिसीजन नहीं लिया है, आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एंड नाउ टुडे आई नो 90% ऑफ द स्टफ। तो तब हम एक बात कर रहा हूं मैं आपसे इतना कॉन्फिडेंटली, क्योंकि मैं आपसे हवा में बात नहीं करता, अगर मैं टीम मीटिंग में आपको सब चीजें डिस्कस कर रहा हूं, आपकी मैं मीटिंग ब्लेक से करा रहा हूं, तो उसका मतलब बहुत क्लियर है कि बहुत होमवर्क किया है, उसके बाद हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर, बट हर किसी का अपना राइट है। मूव करने का डिसीजन शमी ऐसा है कि विल सी, विल ट्राई टू मिनिमाइज अवर एक्सपेंसेस, विल ट्राई टू मिनिमाइज अवर कॉन्ट्रैक्ट, एंड विल सी व्हाट इज द बेस्ट वे। कोई जल्दी नहीं, कल ही मूव करना है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई आग नहीं लगी, ऐसी दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, आराम से करेंगे, स्लोली करेंगे, प्यार से करेंगे। हमारी जो ट्रांजेक्शन चल रही है, हमारी जो लिस्टिंग चल रही है, गाइस जिसको भी मूव करना है, मेक श्योर
लिस्टिंग जब साइन करोगे, डोंट साइन फॉर लॉन्ग टाइम, जस्ट साइन फॉर 1 मंथ, क्योंकि यू कैन नॉट टेक आउट द लिस्टिंग फ्रॉम द कंपनी। आपको पता होगा कि कंपनी से लिस्टिंग जब आप मूव करते हो तो लिस्टिंग लेके जा नहीं सकते, तो लिस्टिंग डोंट साइन फॉर लॉन्ग टाइम। तो अगर साइन करते हो तो क्लाइंट को बोल के चलना कि हम कैंसिल करेंगे लिस्टिंग, क्योंकि वंस यू लीव द लिस्टिंग बिकम प्रॉपर्टी ऑफ ब्रोकरेज, यू कैन नॉट टेक द लिस्टिंग आउट। पता है कि नहीं पता, आपको बताया था आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। सो बी केयरफुल व्हेन यू साइन न्यू लिस्टिंग। एंड कोई दिक्कत नहीं, कोई 2 महीने बाद आना चाहे 2 महीने बाद आ जाए, कोई 3 महीने बाद आना चाहे 3 महीने बाद आ जाए, कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके आना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके आ जाए, किसी को नहीं आना ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मतलब ऐसा कोई डिसीजन नहीं कि अगर 15 लोग मेरे साथ आएंगे तब ये डिसीजन लिया है, 5 लोग भी आएंगे तो भी ठीक है, कोई नहीं आएगा तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आओगे सब लोग तो बहुत अच्छी बात है, एज ए टीम हम बड़ा गेम करेंगे वहां पर, क्योंकि सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। क्यों लेट करना है, आप इतने एजेंट को जानते हो, आप नहीं बताओगे तो कोई और बता देगा। मतलब देखो, इसने ग्रो करना है, अब आपको उसके साथ कितना ग्रो करना है वो आपने देखना है, दैट्स योर कॉल। एक एडवांटेज बताता हूं, जो पहले आएगा उसको एक एडवांटेज ये मिलेगी, क्योंकि वी वुड हैव एवरी वीक रिक्रूटमेंट सेशन, सो दोज हु जॉइन फर्स्ट दे विल हैव अ बेनिफिट एंड दे विल गेट पीपल अंडर देम, अंडरनीथ, एंड आई विल सपोर्ट यू इन दैट फॉर रिक्रूटिंग योर टीम। 100% आई विल सपोर्ट। जो पहले आएगा उसको पहले सपोर्ट मिलेगी, जो बाद में आएगा बाद की बाद में बात है, ठीक है। तो ये चीज है। और कुछ क्वेश्चन, और कोई चीज? रितेश, इनका 2 मंथ्स का वो भी नोटिस भी तो था ना, कि नोटिस देना है 2 मंथ्स का बिफोर यू लीव। रीमैक्स का हाँ बिल्कुल है, नहीं दोगे तो फिर, और तो मेरे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ आपको क्या है, आपको कोई पेनल्टी नहीं है, वो सारी पेनल्टी मुझे पड़ने वाली है। ओके, वो मैंने साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट आपके उसमें, क्या बोलते हैं गारंटर, तो सारी कॉस्ट मेरे पे आनी है, डोंट वरी। तो वो बड़ी कॉस्ट नहीं है वो। रीमैक्स ओंटारियो की तो साल की चली गई, रीमैक्स 200 200 400 500 $500 के आसपास खर्च, मतलब मान के चलो हमारा $600 मान के चलो खर्चा एक बंदे का। अगर 2 महीने नोटिस नहीं देते तो 1 महीने नोटिस देते हैं, वो प्लान देखो, वही मैं कह रहा हूँ, प्लान करेंगे, विल ट्राई टू मिनिमाइज द कॉस्ट, व्हाई शुड वी पे मोर मनी टू रीमैक्स विदाउट एनी रीजन, ठीक है। उसको देखेंगे कितना कम करना है, कर सकते हैं, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, $400-500 से ऊपर नहीं है आपका अमाउंट किसी का भी, वो क्योंकि वो रीमैक्स इंटेग्रा का पे हो चुका है। रीमैक्स सिर्फ वो हमें वो डेस्क फीस और वो जो हमारी वो मंथली फीस है वो पे करनी होती है 2 महीने की। जनवरी में जाएगी। तो वो आई फिगर आउट क्या करना है, कैसे करना है। वो बड़ी सब्सटेंशियल अमाउंट नहीं है कि 5-6 हजार खर्च हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए हो जाएगा जब इंटरव्यू मल्टीपल अटेंड करूंगा तो, ठीक है, वो हम कर लेंगे, कोई दैट्स नॉट ए बिग डील। या इतना खर्चा महीने का वैसे कर रहे हैं, मान लेंगे 15 दिन खर्चा एक्स्ट्रा हो गया, कोई दैट्स नॉट ए, फॉर मी, ट्रस्ट मी, आई डोंट केयर अबाउट दैट मच, अबाउट दैट मच। और कोई क्वेश्चन, और कोई चीज? सैम भाई कुछ बोल के नहीं रहे, सोए हो क्या? हाँ जी हाँ जी, मैं कह रहा कोई तो फीडबैक तो दो, क्वेश्चन पूछो, एनीथिंग। नहीं मैं सुन रहे हैं सारे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जस्ट सुनना ट्राइंग नहीं, टू बोलना भी तो है। डाइजेस्ट द होल इंफॉर्मेशन। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ कहना मैं वो ना सेनापति हो ना, क्या बोलते हैं? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, EXP ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਡੀਪਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਬਟ ਯਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ ਕਿ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰੂਗਾ। लाइफ में एक चीज आई वांट टू टेल टू एवरीबॉडी, लाइफ इज एवर चेंजिंग प्रोसेस। वी नेवर थॉट 10 years back कि we can have a app call in our mobile Uber and we can never thought कि सारा कोई मोबाइल पे आ जाना है। We never thought WhatsApp और सारी चीज, we never thought we can have this kind of team meeting on Zoom like this 6 months before, है ना, कोई सोचता भी नहीं सी। Things have to change and this is the future, I'm telling you, cloud is the future and this is the future। They are minimizing so many expenses, सारा उन्होंने ऑटोमेट कर रखा है। तुम्हें पता है उन्होंने ਜਿਹੜਾ सॉफ्टवेयर है ना SkySlope, you need to put the client name and detail and it make offer for you, ऑफर ही ऑटोमेटिक बन जाता है, ठीक है। तो द सॉफ्टवेयर दे यूज, सो मतलब थिंग्स अपन ਨੂੰ ਚੇਂਜ अपन ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। वी हैव टू चेंज आफ्टर सर्टेन टाइम, यू कैन नॉट बी सेम ऑलवेज। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, they also are changing now you see that things have changed, so you have to change with the time, you need to understand what is changing and be the part of change, otherwise people will change you later on। if you don't change yourself, somebody will change you at one point, otherwise or you'll lose the business out of the market। जितने भी कंपनी आउट ऑफ द मार्केट हुई हैं उनका रीजन एक, दे नेवर चेंज। कोडैक ने आपने चेंज नहीं किया, दे वेंट आउट ऑफ द मार्केट। तो ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, they are doing well, और ਜਿਹੜਾ नहीं कर रहे, they are going out of the market। you see, check it, last 10 years lot of companies have closed down only because they didn't change themselves। brokerage also will have to change themselves, either they have to come with a similar model, otherwise this fees and everything is killing people। and when you're getting so much support, you so much system, so much, you know, तनु मैं यूनिवर्सिटी दिखाई, I show you everything,
it's so real, you know, virtual real. Things are very different actually. आपका टीम मीटिंग करनी है, आपको उधर टीम मीटिंग करनी है, what we can do, very simple. I call you on the team meeting there, आप गए, I go there, आपको इधर टीम मीटिंग करनी है, go, I book a meeting room here, I call you there in the meeting room and we sit in front of each other. Right now we are doing on Zoom. Zoom still is not that feel. Here you go there, you actually sit in front of each other and I ask you कि भाई आ जाओ मीटिंग है ना, क्या है ना वो. So things are, you know, things are very very swiftly changing after this COVID. You know, everybody has understand कि यार this is the future and people are moving towards this. पहले नहीं थी इतना, मैं agree with you. 5-6 महीने पहले nobody wanted to talk on Zoom. Now you see everybody want to, like, they are ready to talk on Zoom. At least 70-80% people know. जैसे अमेरिकन सोल्जर पार्ट 2 में था, वो वर्चुअल मीटिंग होती है एंड के सीन में, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब तो सब हो रहा है सर, आप देखो ना चीजें, कुछ चॉइस नहीं है. कोविड ने बड़ी जल्दी, कोविड वुड बी वन ऑफ द रीजन जो इस कंपनी को इतना फास्ट ग्रो कराएगा, क्योंकि कोविड के बाद पीपल हैव चेंज्ड देयर वे ऑफ थिंकिंग. मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग टेक्नोलॉजी से भागते थे दूर, उनको भी आना पड़ गया है. ठीक है, अभी भी हमारी टीम में कुछ लोग हैं जो जूम मीटिंग ज्वाइन नहीं करते, आज भी नहीं है. उसका रीजन ये है कि उनको जूम अभी तक जो चलाना नहीं आता. अब कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों का. मेरे को लगता है कि कितना आगे जाएंगे, तो क्योंकि ये तो पूरा, अब देखो मेरे को मीटिंग रूम में जाना है, सपोज आई कॉल यू टू मीटिंग रूम नंबर 1 में आ जाओ भाई सब लोग. सो आई कॉल यू देयर एंड वी सिट ईच अदर फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड सामने बोर्ड रूम, सामने वो प्रोजेक्टर. ये देखो, अब मैं आपको बुलाऊं, यहाँ पर बैठ गया मैं, और इसमें से जो भी हमने चाहे वो बोर्ड, ये हमें सपोज ये स्क्रीन हमें करनी है, स्क्रीन हमने कर ली. आई कैन सी द स्क्रीन, इसमें मैं अपना प्रोजेक्टर लगा सकता हूँ. आप मेरे सामने बैठे हो, आप मेरे सामने बैठ के देख सकते हो क्या हो रहा है. ये देखो, सपोज आप मेरे सामने यहाँ बैठे हो, तो आई कैन टॉक टू यू, सामने वाले को देख के भी बात कर सकता हूँ. सी सो मेनी थिंग्स आर देयर. मतलब ये सब कहाँ है चीजें, मतलब आपके यहाँ सामने आप बैठे हो, वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, वी आर टॉकिंग लाइक दिस, स्क्रीन शेयर हो रहा है, कंप्यूटर शेयर हो रहा है. सो यू फील लाइक, यू नो, यू आर इन ए रियल वर्ल्ड. तो कितना तामझाम, कितना सेटअप, कितनी चीजें, सो मेनी थिंग्स आर देयर. आपको देखो, आपके सामने फाइनेंस वाले बंदे से बात, मतलब एवरीबडी इज देयर टू सपोर्ट यू, एवरीबडी इज देयर टू, यू नो, टॉक टू यू. कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई चीज है, जस्ट आस्क एंड यू विल गेट अ रिप्लाई सेम टाइम. बंदे वो फिजिकली प्रेजेंट है, फिजिकली दे आर देयर. मतलब फिजिकली दे आर नॉट देयर, बट एक्चुअली दे आर देयर इन दैट रूम, यू आर गोइंग देयर इन दैट रूम. पेमेंट प्रोसेसिंग होगी तुम्हारी. ठीक है, ठीक है. तो आई थिंक काफी लंबा हो गया. किसी, इफ somebody want to meet, talk to me in person, I'm most welcome. Somebody want to meet me in office, most welcome. Let me know, I can come and we can sit together and we can make individual plan. So this is about the team we discussed. Then we can make individual plan कि भाई individually आपको यहाँ पर growth कैसे मिल सकती है. And trust me, I don't care अगर किसी को individually आना है 16,000 की उस पे, I don't mind. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. आप लोग, मतलब see at the point of end, I want you guys to grow. अब तक क्या है कि मैं टीम बना रहा था, अब मैं चाहता हूँ आप सब लोग टीम बनाओ. And you all guys should have team of 100 people and you all should have a passive income. क्योंकि यहाँ पर एक passive income का concept है. Real estate की problem क्या है कि the time you are working, you are making money. But जब आपने काम नहीं किया साल, अब देखो ना, मैंने इंडिया में 10 साल काम किया, मेरे 100 लोगों की टीम थी, but today my income is 0, क्योंकि मैं वो टीम छोड़ के आ गया. वो कहीं कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, और सब कोई पैसा नहीं, वहाँ से nothing is happening. Now once you work here, you make a team of 100 people. You make a team of 100 people, and then what happens, you know, after a certain time, where even if you leave the system, then still you still make money actually. वो चाहे थोड़ा बनाओ, ज्यादा बनाओ, you still make money. तो ये इसमें एक आपको बेनिफिट मिलता है. ठीक है. अच्छा, किसी और को इसके बारे में जो पहले कोई पता हो या कोई मतलब इंफॉर्मेशन, इफ एनीबॉडी वांट टू शेयर एनीथिंग. ओके, ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन. एंड आई वुड, पहली वाली रिकॉर्डिंग आई थिंक हुई नहीं, देयर वाज सम प्रॉब्लम इन द सिस्टम, इट गॉट, यू नो, yeah, she's saying competitor for EXP is KW. KW सुना है किसी ने? केलर विलियम्स. तो उसका भी मॉडल लगभग कुछ ऐसा है, बट उसमें ब्रिक एंड मोटर भी है. एंड KW इज नंबर 1 कंपनी विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एजेंट्स, फॉर इन्फॉर्मेशन. एंड KW इज इन द मार्केट फ्रॉम 1981. KW का मॉडल बहुत डिफरेंट है, पर
थोड़ा सा उनका वर्चुअल नहीं है, उनका सब कुछ उनका ऑफिस बेस है, बट उनका मॉडल भी मल्टी लेवल वाला है, 7 लेवल। पता है आप लोगों को? नहीं पता KW का मॉडल क्या है? Can you tell Karan what is the model KW came from there? लगता है जूम ऑन करके साइड हो जाते हैं। KW का सिमिलर मॉडल है, बट दे हैव नॉट सिमिलर मॉडल, KW इज डिफरेंट, दे आर नॉट ऑन क्लाउड, but they are brick and mortar concept, they have the same the split, and they have more than 126,000 agent all around the world, जो मुझे आइडिया है। they have KW is the biggest company in this world with respect to number of agents, Remax से बड़ी है, और उनका मॉडल इसलिए ग्रो किया क्योंकि उनका भी सिमिलर मॉडल है, कुछ उनका भी 5-6 लेवल है मॉडल, डिफरेंट फ्रॉम दिस, एंड उनका क्लाउड, दे आर नॉट ऑन क्लाउड एक्चुअली, दे आर मोर टुवर्ड्स लाइक जैसे Remax है वैसे वाला सिस्टम है उनका, ठीक है। तो ऐसे there is no direct competitor, cloud based nothing, nobody is just close to this, nobody. They have 22,000 cap rate. हाँ उनका कैप रेट ज्यादा है, but they have more than like they are into live market to 30 years and they have more than 130,000 agents. और KW से बहुत लोग आए हैं यहाँ पर, KW को भी क्रॉस कर जाएंगे लोग बहुत जल्दी। अब ऑब्वियसली बात है जो KW में पहले आया उसको देयर मेकिंग मनी। उनका 60-40 स्प्लिट है, पता आपको? पता नहीं पता? KW is having 60-40 split, not 80-20. They are not on cloud. 20% they keep for office brokerage, 20% थोड़ा सा ऐसा है, और उनका जो कैप है 22,000 है, सिमिलर है, नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। बट सिंस they are into this model, that's why they have also grown a lot, ठीक है। Okay guys, thank you very much for joining in, and any more questions you can ask me in person, ठीक है। Bye bye, take care.